माँ बेचारी वो कर गुजरी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था। उसने अपना खूबसूरत बच्चा संदूक में रखा और उसे दरियाए नील में बहा दिया। माँ की ममता बेकरार हुई, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा किया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही भेजी कि बच्चे को दूध पिला, और जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दे, और कोई खौफ ना करना और ना गम खाना। हम उसे तेरे ही पास लौटाएंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। दरियाए नील के किनारे फ़िरौन के बहुत से महलात थे। वो एक महल से दूसरे महल की तरफ जाता तो दरियाए नील के किनारे पर तफरी करता। वो एक दिन दरियाए नील के किनारे बैठा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और नहर की तरफ देख रहा था जो उसके पाँव के नीचे बह रही थी। वो और उसकी मलका सैर व तफरी में मसरूफ़ थे और वो भी दरियाए नील को रवान दवान देख रही थी। उनकी सैर व तफरी के दौरान उसकी मलका की नज़र संदूक पर पड़ी, जिसके साथ नील की मौजें इस तरह खेल रही थीं गोया कि वो इस संदूक को चूम रही हैं। मलका ने कहा, मेरे आका, क्या आप वो संदूक देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? उसने कहा, दरियाए नील में संदूक कहाँ से आया? वो तो कोई लकड़ी है जो नील में गिर गई होगी। मलका बोली, नहीं मेरे आका, वो संदूक है। आखिर संदूक करीब आ गया। लोगों ने कहा, जी हाँ, ये संदूक है। बादशाह ने एक नौकर को वो संदूक लाने को कहा। नौकर गया और संदूक निकाल लाया। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुराता हुआ बरामद हुआ। लोग हैरान हो गए। हर कोई उसे लेता और देखता था। फिरौन भी हैरान हुआ और उसने भी देखा। एक नौकर ने कहा, हुजूर, ये इसराइली बच्चा लगता है। बादशाह पर लाजिम है कि इसे भी कत्ल करवा दिया जाए। मलका ने उस बच्चे को देखा और उस बच्चे की मोहब्बत मलका के दिल में घर कर गई। उसने उसे अपने सीने से लगाया और चूमा और बादशाह से सिफारिश की। कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। इसे कत्ल ना करना। उम्मीद है कि यह हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह मूसा बिन इमरान फ़िरौन के महल में दाखिल हुए और फ़िरौन और उसकी पुलिस की ख्वाहिश के बरअक्स ज़िंदा रहे, और पुलिस इस इसराइली बच्चे तक न पहुंच सकी। हालांकि उनकी कब्बे जैसी आँखें और चिमटी जैसी नाक थी। अल्लाह ताला ने चाहा कि बच्चों का दुश्मन ऐसे बच्चे की परवरिश करे जिसके हाथ से उसकी बादशाहत चली जाए। बेचारा फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी बड़ी गलती कर बैठा, और उसके साथ उसके वज़ीर हामान और लश्कर से भी ख़ता हो गई। हाले फ़िरौन ने उसे उठा लिया ताकि वो इनका दुश्मन और उनके लिए गम का बाइस बने। बिलाशुबा फ़िरौन और हामान और उनके लश्कर सब ही तो ख़ताकार थे। ये नया और खूबसूरत बच्चा महल का खिलौना और घर का खेल बना हुआ था। हर शख्स उसे लेता, चूमता, उसे प्यार करता, उसकी तारीफ करता था, क्योंकि मलका जो उससे इस कदर प्यार कर रही थी। महल की रानियां उससे प्यार क्यों ना करती? महल के खुदाम भला उससे क्यों मोहब्बत ना करते? हर एक उसे लेता, चूमता, क्योंकि बच्चा खूबसूरत ही इस कदर था। मलका ने दूध पिलाने वाली को तलब किया। मलका ने दूध पिलाने वाली को तलब किया ताकि वो उसे दूध पिलाए। औरत आई, बच्चे को लिया, लेकिन बच्चा रोया और इनकार कर दिया। मलका ने दूसरी दूध पिलाने वाली को तलब किया। वो हाजिर हुई, लेकिन बच्चा रोता रहा और इनकार कर दिया। इसी तरह तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, लेकिन बच्चा था कि बदस्तूर रोता रहा और दूध ना पिया। ताज्जुब है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा? क्यों रो रहा है? दूध पिलाने वालियों ने बहुत कोशिश की कि बच्चा दूध पी ले ताकि मलका खुश हो और वो इनाम हासिल करें, लेकिन अल्लाह ताला ने दूध पिलाने वालियों का दूध उस बच्चे पर हराम जो कर दिया था। बच्चा महल की गुफ्तगू और हर का शुगल बन गया। आपस में औरतें बातें करने लगीं। एक कहने लगी, ए बहन, क्या तूने नया बच्चा देखा है? दूसरी बोली, जी हाँ, मैंने उसे देखा है। वो आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं। दूध तो वो पीता ही नहीं। जब भी कोई दूध पिलाने वाली उसे पकड़ती है तो वो रो देता है और इनकार कर देता है। बेचारा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा? मुझे तो लगता है मर जाएगा। जी हाँ, बहुत दिन जो गुजर गए और उसने दूध नहीं पिया।
शफीक माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, प्यारी बेटी जा अपने भाई को देख, शायद वो जिंदा हो। यकीनन अल्लाह ने मुझसे वादा किया था कि वो बच्चे को मेरी तरफ ज़रूर लौटाएगा और उसकी हिफाजत करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपने भाई की तलाश में निकली। उसने महल में लोगों को एक खूबसूरत बच्चे के बारे में बात करते हुए सुना। ये मोहतरमा गईं और महल में औरतों की बातें खड़ी होकर सुनती रहीं। कुछ इस तरह की बातें हो रही थीं। क्या वो दूध पिलाने वाली भी आ गई है जिसे मलका ने असवान से बुलाया है? हाँ मोहतरमा, लेकिन बच्चे ने उसका भी दूध लेने से इनकार कर दिया और उसका भी दूध नहीं पी रहा। अरे बाबा, उस बच्चे का क्या बनेगा? शायद कि ये छठी दाया है जिसको आजमाया जा रहा है। जी हाँ, कहते हैं ये निहायत साफ सुथरी दूध पिलाने वाली खातून है। हर बच्चा इसका दूध ले लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने ये बातें सुनी तो बड़े अदब और नरमी से कहा, मैं शहर में एक ऐसी औरत को जानती हूँ, लाजिमन बच्चा उसका दूध पी लेगा। मैं ये बात यकीन से कहती हूँ। एक औरत बोली, मैं नहीं मानती, हमने 6 दूध पिलाइयों का तजुर्बा कर लिया है लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया। दूसरी ने कहा, भला हम 7वीं को क्यों ना आजमाएं, इसमें हर्जी क्या है। ये बात आखिर मलका तक पहुंच गई तो उसने लड़की को बुलाया और कहा, जाओ इस औरत को अपने साथ लेकर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई और अपने साथ अपनी वालिदा को लेकर आई और खादिमा आई और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा की खिदमत में पेश किया। बच्चा तो उस खातून से चिमट गया और दूध भी पीना शुरू कर दिया, गोया कि वो इसी का मुंतज़िर था। वो दूध क्यों न पीता? ये उसकी अपनी सगी शफीक माँ जो थी, वो दूध क्यों न पीता? वो 3 दिन से भूखा था। मलका हैरान हुई, महल वाले भी हैरान हो गए। फिरौन को तो शक गुजरा। कहने लगा, इस बच्चे ने इस औरत को क्यों कबूल किया? क्या इसकी माँ है? मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, हुजूर, मैं खुशबूदार और उम्दा दूध पिलाने वाली खातून हूँ। हर बच्चा मुझे कबूल कर लेता है। फिरौन खामोश हो गया और उसका वजीफ़ा जारी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने घर लौटी तो उसकी गोद में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, जैसे कि कुरान में है, हमने उसे उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडक हो और वो गमज़दा बिल्कुल ना हो और जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दूध पिलाने की मुद्दत पूरी कर दी तो उन्हें लेकर महल की तरफ वापस आईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बादशाह के महल में परवरिश पाई। जिस तरह बादशाहों के बच्चे परवरिश पाते हैं, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से बादशाहों और मालदारों की हिब्बत जाती रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा कि फ़िरौन और उसके अहल खाना कितने नाज़ो नखरों से रहते हैं, जबकि बनी इसराइल कैसी मुशक्क़त उठाते हैं ताकि फ़िरौन और उसके अहल खाना खुशहाली के दिन बसर करें। और बनी इसराइल फ़िरौन की चौपायों की सैर कराने में किस कदर भूखे रहते थे। किसी तरह वो बनी इसराइल से गधों और चौपाइयों के जैसा सलूक करते थे और कैसे उनसे खिदमत लेते हैं और बुरी बुरी सज़ाएं देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह शाम ये सब देखते लेकिन खामोश रहते। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात पर गुस्सा आता था और उन्हें क्यों कर अपने ख़ानदान और कौम की तौहीन पर गुस्सा ना आता। हालांकि वो अंबिया इकराम और शुरफा के बेटे थे। बनी इसराइल का कौन सा गुनाह था सिवाय इसके कि वो किप्ती ना थे, इसलिए कि वो किनानी थे। ये तो कोई जुर्म नहीं, ये तो कोई गुनाह नहीं। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम मजबूत नौजवान बन गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दनाई और इल्म अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ालिमों से बुग़्ज़ रखते, उन्हें नापसंद करते थे, कमज़ोरों और मज़लूमों से मोहब्बत करते और उनकी मदद करते थे। और हर नबी ऐसे ही तो करता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के शहर में दाखिल हुए। लोग खेल कूद और कामों में लगे हुए थे। उन्होंने 2 आदमियों को देखा कि वो लड़ रहे हैं। ये एक उन दोनों में से बनी इसराइल में से था और दूसरा किप्ती था जो कि बनी इसराइल के दुश्मन हैं। इसराइली चिल्लाया और मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा।
किप्ती की शिकायत की। मूसा अलैहिस्सलाम ग़ज़बनाक हुए और किप्ती को मारा, लेकिन यह मार तो फैसलाकिन साबित हो गई और किप्ती वहीं पर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त पेशिमान हुए और जान दिया कि ये एक शैतानी अमल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा की और रुजू किया। इसी तरह हर नबी रुजू करता है। फरमाया, ये शैतानी काम है, यकीनन वो शैतान दुश्मन है और खुल्लम खुल्ला बहकाने वाला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को कत्ल करने का इरादा ना किया था, बल्कि उसे सिर्फ मारा था थप्पड़, लेकिन वो मार फैसलाकिन साबित हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया और मुझे माफ़ कर दिया। मैं कभी मुजरिमों का मददगार ना बनूंगा। और उन्होंने शहर में डरते हुए और इंतज़ार करते हुए सुबह की कि कब फ़िरौन की पुलिस आए जिनकी कव्वे जैसी आँखें और चिंटी जैसी नाक है। उन्होंने डरते हुए इस इंतज़ार में सुबह की कि कब उनके पास पुलिस आती है और उन्हें पकड़कर ले जाती है सख्त बादशाह के पास। और पुलिस ने फ़िरौन के खुदाम में से किप्ती मकतूल देखा तो उन्होंने कातिल को तलाश करना शुरू किया, मगर वो इस तक रसाई हासिल ना कर सके। कौन उन्हें कातिल के बारे में बताए? मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल के सिवा किसी दूसरे को इस बात का इल्म न था। मकतूल तो शहर वालों की गुफ्तगू का महवर और शोर बन गया। हर एक इस बारे में बात करता, मगर कातिल को कोई न जान सका। फ़िरौन ग़ज़बनाक हुआ और उसने पुलिस से कहा कि तुम पर लाजिम है कि कातिल को अब तलाश करके ही छोड़ो। दूसरे रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम इसी इसराइली को एक दूसरे किप्ती के साथ लड़ते झगड़ते देख रहे थे। इस इसराइली को ज़रा शर्म ना आई, बल्कि वो फिर चिल्लाया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जलील आदमी है, तू हमेशा लोगों से लड़ता और झगड़ता रहता है, हमेशा तू चिल्लाता है और मदद के लिए पुकारता है। क्या मैं हमेशा तेरी मदद ही करता रहूँगा? यकीनन तू खुल्लम खुल्ला गुमराह आदमी है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि किप्ती को थोड़ा सा अदब सिखाया जाए, तो इन दोनों की तरफ बढ़े इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखा और उनकी मुलामत सुनी तो वो डर गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसे मारेंगे तो वो मर जाएगा, जैसे कल किप्ती को मारा था तो वो मार फैसलाकिन साबित हुई। इस इसराइली ने कहा, ए मूसा, क्या तू मुझे कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल एक शख्स को कत्ल किया था? क्या तू मुल्क में जाबिर बनकर रहना चाहता है, मुसल्ला बनकर नहीं रहना चाहता? यहीं से दूसरे किप्ती ने पहचान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ही कल के कातिल हैं। किप्ती चला गया और इसने पुलिस को इत्तला कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ही ने कल किप्ती को मारा था। ये इत्तला फ़िरौन तक पहुंची। वो ग़ज़बनाक हुआ, कहने लगा कि वो नौजवान महल का शाही शीरख्वार, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसकी पुलिस के शर से महफूज रखें। यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं चाहा था कि वो किप्ती को कत्ल करें, बल्कि उसे एक थप्पड़ रसीद किया जो कि फैसलाकिन साबित हो गया। लेकिन फ़िरौन और उसकी पुलिस ये बात मानने को तैयार ना थे और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम का उज़्र कबूल किया। यकीनन अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर लिया कि फ़िरौन की हुकूमत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ख़त्म हो।